जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 6 जुलाई को शुरू हो रही है और 15 जुलाई तक रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा हम घर पर कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये गुप्त नवरात्रि का पूजन विशेष साधनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी हम ये पूजन करते हैं। माना जाता है आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। लेकिन मनुष्य अपने विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी यह गुप्त नवरात्रि व्रत करते हैं। देवी माँ की पूजा अर्चना करने से सुफल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के पूजन भी बहुत ही सरल विधि यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो 6 जुलाई को सुबह आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको जहां पर भी माता की चौकी लगानी है वहां पर साफ सफाई कर लेनी है। वहां पर एक पाटा आपको बिछा लेनी है, चौकी लगा लेनी है, उस पर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछा लेनी है। फिर देवी माता का इसमें विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो आप यहाँ पर माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप उसे ले लें। फिर हमें चावल का आसन देकर यहाँ माता रानी को विराजमान करना है। साथ में हमें गणेश जी की भी पूजा अर्चना करनी है, तो गणेश जी को भी हम विराजमान कर लेंगे। नवरात्रि पूजन में कलश का विशेष महत्व होता है। तो आप यहाँ पर 5 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लेकर के कलश के अंदर डाल करके पूर्ण कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप सरल विधि में केवल कलश में जल भरकर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ कलश में अशोक के पत्ते डालकर स्थापना कर रही हूँ। तो इसमें हमें कलश के अंदर गंगा जल, सुपारी, हल्दी की गांठ, और हमें गंगा जल, सुपारी, हल्दी की गांठ के साथ ही अशोक के पत्ते और या उनको भी चावल का आसन दे, और एक सिक्का चाहे चांदी का हो या फिर कोई सा भी सिक्का आपके पास हो, वो आपको कलश में डाल करके स्थापना कर देनी है। इसके साथ ही हमें कलश के ऊपर रखने के लिए कोई भी ऐसा पात्र चाहिए, कोई पूर्ण पात्र चाहिए जिसमें हमें चावल भरकर इसे कलश के ऊपर रखना है। फिर हमें श्रीफल लेनी है, पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल को हम कोरा नहीं चढ़ाते हैं, तो हमें यहाँ नारियल पर भी कलावा या चुनरी लपेट करके इसे कलश के ऊपर रख देना है। फिर हम कलश को 9 दिनों तक इसी प्रकार से रहने देना है, हिलाना डुलाना नहीं है। अब पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जल से छींटे लगा करके भावपूर्ण स्नान करवा लेना है। फिर सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना है। धूप और दीपक आप प्रज्वलित कर लें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप दीपक देसी घी का भी जला सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद हाथ जोड़ करके हमें क्या करना है, संकल्प करना है कि हे माता रानी, मैं आज से 9 दिनों तक प्रतिदिन माता रानी आपकी पूजा करूंगी या करूंगा। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 9 दिनों तक व्रत का भी संकल्प आपको लेना है, और अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप माता रानी के सामने हाथ जोड़ें और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा करें। अब सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी है। उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। फिर माता रानी को हमें चुनरी या कलावा चढ़ा देना है। कलश का पूजन भी हमें करना है। तो कलश के कंठ पर हमने मौली पहले ही बांध लिया था, तो कलश का पूजन करेंगे। फिर सभी को हमें तिलक लगाना है। तिलक आप रोली मोली से लगा सकते हैं। फूल माता रानी को जरूर से अर्पित करें अगर आपके पास फूल हो तो। लाल पुष्प माता रानी को बहुत ही प्रिय होते हैं। उनमें से गुड़हल जो होते हैं उसका फूल अगर आपको मिल जाए तो आप 108 गुड़हल के पुष्प की माला माता रानी को चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती है। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुड़हल का एक पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो कोई भी लाल रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, और अगर पुष्प मिले ही नहीं तो आप सच्ची भावना से प्रणाम करते हुए माता रानी से विनय निवेदन करें कि हे माता रानी, मैं जैसे भी पूजा कर रही हूँ आप उसको ग्रहण करने की कृपा करें। फिर हमें भोग समर्पित करनी है। तो भोग में हम क्या अर्पित करेंगे, नवरात्रि में बतासा जरूर हमें माता रानी को अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास बतासा नहीं है तो आप अभी ही इसको मंगवा लें। बतासा माता रानी को भोग स्वरूप लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और बतासे के साथ ही यहाँ आप कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं या पंचमेवा आदि चढ़ा सकते हैं।
चाहे आप जो भी हो, उसके साथ ही आपको दक्षिणा जरूर से चढ़ानी है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आपको जरूर से चढ़ा देना है। दक्षिणा 9 दिनों में केवल एक ही बार हमें समर्पित करनी है, आप वो किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। साथ ही माता रानी को हम यहाँ श्रृंगार जरूर से अर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आपके जो भी यथासंभव आप चढ़ा सकते हैं, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गए, महावर हो गए, ये सारी चीजें आप माता रानी को जरूर से अर्पित कर दें। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। फिर माता जी के सामने आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कई लोग करते हैं, तो उसमें आप जैसे 9 दिन है तो 9 दिन में एक एक अध्याय आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल दुर्गा सप्तशती का शुद्ध कुंजिका स्नोत का भी पाठ आप कर सकते हैं। और राम रक्षा स्नोत का भी पाठ करना इन 9 दिनों में बहुत ही फलदायी होता है। अगर आपके पास समय है तो आप माता रानी के 1-2 भजन भी जरूर से उनके सामने गाएं। आपको अगर भजन नहीं आता है तो आपको भजन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप माता रानी के भजन देख सकती हैं। तो आप माता रानी के भजन जरूर से गाएं। फिर हमें भोग अग्नि में अर्पित करनी है। तो अग्नि हम किसका बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग या तो गाय के उपले जो होते हैं उस पर हम अग्नि प्रज्वलित करके उसमें भोग समर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो कपूर में भी हम भोग समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कपूर ले लिया है और कपूर को जला करके इसमें ही हम भोग समर्पित करेंगे। नवरात्रि में बताशे का भोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हमें बताशा अग्नि में समर्पित कर देना है। साथ ही लौंग का जोड़ा जरूर से चढ़ाना चाहिए। लौंग जब भी चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। हमें लौंग का जोड़ा घी में डुबा करके कम से कम 2 जोड़ा लौंग जरूर से अर्पित करनी है, जैसे एक बार में 2 लौंग, एक बार में 2 लौंग। फिर हाथ जोड़ करके हमें प्रणाम करना है। इसके बाद पूजा, इस तरह से पूजा करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती हमने जो दीपक जलाया उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो आरती हम कपूर से करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। फिर आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता भगवती से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा आपको जल ले लेना है और जो हमने अग्नि को प्रज्वलित की थी उसके ऊपर से 2 बार आचमन करना है। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर जो हमने जल लिया था उसे सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद है उसे घर के सदस्यों में बांट करके खा लेंगे। बाकी जो कलश है, चौकी है, वो 9 दिनों तक ऐसे ही रहेगी। 9 दिनों तक उसे छेड़ना नहीं है, हटाना नहीं है। सुबह शाम भोग प्रसाद वैसे ही लगानी है और आरती भी हमें जरूर से करनी है। और कलश को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, वो ऐसे ही 9 दिनों तक रहेगी। जो लोग गुप्त नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं वो पूरे 9 दिनों तक यानी 6 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। तो आशा है आपको समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी है और नवरात्रि में हमें भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने केशों को नहीं कटाना चाहिए और ना ही हमें लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। और नवरात्रि जब समाप्त हो जाएगी तो 9वें दिन आप, ऐसे तो गुप्त नवरात्रि में कम ही मतलब इसको गुप्त तरीके से ही किया जाता है, तो आप क्या करें, जो कन्या पूजन जिस दिन होता है आप किसी भी मंदिर में जा करके आप दान दे सकते हैं। और आप किसी भी मंदिर में पंडितानी जो होती है उनको सुहाग का सामग्री आप दे सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। जैसे ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कम से कम सिंदूर, मेहंदी, और चूड़ी और साथ ही आप लाल रंग की चूड़ी दे तो बहुत ही शुभ होता है। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा अर्चना करनी है। 9 दिनों तक आपको अपने केशों को नहीं कटवाना है, नाखून को भी नहीं काटना है। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना करेंगे और भूल कर भी आपको, आप नवरात्रा का व्रत कर रही हैं ये किसी से जिक्र नहीं करना है। क्योंकि गुप्त नवरात्रा का नाम से ये प्रतीत होता है कि गुप्त है, तो आपको गुप्त रूप से ही कोई भी कार्य करनी है। तो इस तरह से आप गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रा का व्रत रख सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखते रहें। और अगर औरतें किस प्रकार से तीज त्योहार करती हैं वो आपको देखना हो तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।